जैसे जोणदी गांव, खेड़ी खुमार, मराना, बड़दाना, दुजाना, धोड़, गुड्डा, गिरावड़, शेखुपुरा, खेड़ी आसरा, बदाणी, बदाना, कबलाना, बाजिदपुर, शेखपुर जाट, खुंगाई, जहाजगढ़, जंगपुरा, सुरा, शिलानी पान्ना, बाबरा, खातीवास और रनखंडा गांव। ये रोहतक वाला रोड है जो कि झज्जर में डायरेक्ट रूप से आता है। इससे आगे की बात करें तो ये वाला रोड जो आप देख रहे हैं ये बेरी वाला रोड है, क्योंकि नक्शा थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। पीडीएफ में साफ नक्शा हमारे पास है, अगर किसी को चाहिएगा तो हम देने का भी काम करेंगे। इससे आगे की बात करें तो ये दादरी वाला रोड है, दादरी वाला रोड ये आपको दिखाई दे रहा है। और इससे आगे का बात करें तो ये वाला छुच्छकवास वाला रोड है, आप लोग ध्यान दीजिए ये वाला। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आप लोगों को झज्जर का नक्शा समझाने का काम करेंगे। झज्जर मास्टर प्लान की प्रति हम लोगों ने निकलवा ली है और पेजों की फाइल की बात करें तो पेजों की फाइल भी निकलवाई थी, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को पहले नक्शा दिखा देते हैं कि ये फाइनल डेवलपमेंट प्लान है और 2031 फाइनल डेवलपमेंट प्लान आप लोगों को दिख रहा होगा। नक्शे में ये थोड़ा साफ़ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की इसको साफ़ करवाने की, लेकिन जितना निकल पाया हमने निकलवा है। अगर आपको साफ़ नक्शा चाहिए तो मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको नक्शा भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप झज्जर शहर को समझने का काम कीजिए कि झज्जर शहर के आसपास, पहले मैं बात करता हूँ झज्जर शहर के आसपास किन किन गाँव का विकास किस तर्ज पर होगा और किस प्रकार विकास होगा, कहाँ से कहाँ तक विकास होगा, किन किन गाँव की ज़मीन आ सकती है, कौन कौन से मुख्य गांव होंगे जो नए झज्जर शहर को बसाने का काम करेंगे। आप लोगों को पता है झज्जर हरियाणा का एक ज़िला है और मुख्य रूप से दिल्ली से लगता एरिया है। इसके अंदर मुख्य रूप से 5-6 मुख्य हाईवे गुजरते हैं और झज्जर ज़िले के क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्य रूप से सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव जैसे और दिल्ली जैसे क्षेत्रों से झज्जर अपने आप को जोड़ने का काम करता है। अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो दिल्ली से बिल्कुल सटा प्रदेश है और दिल्ली के पश्चिमी दिशा की ओर झज्जर ज़िला है। अगर यहाँ पर फौजियों की बात की जाए तो जैसे देश के क्षेत्र में बोला गया है कि झज्जर ज़िले में सर्वाधिक फौजी रिटायर और वर्तमान में आर्मी में अपनी सेवा दे रहे अनेक आर्मी ऑफिसर्स झज्जर ज़िले से ही हैं। इससे आगे मैं कुछ पॉइंटों पर चर्चा करता हूं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से कुछ गांवों के नाम मैं आप लोगों के समक्ष लेने का काम करता हूं। जैसे आरंभ में बात करते हैं, जैसे जोणदी गांव, खेड़ी खुमार, मराना, बड़दाना, दुजाना, धोड़, गुड्डा, गिरावड़, शेखुपुरा, खेड़ी आसरा, बदाणी, बदाना, कबलाना, बाजिदपुर, शेखपुर जाट, खुंगाई, जहाजगढ़, जंगपुरा, सुरा, शिलानी पान्ना, बाबरा, खातीवास और रनखंडा गांव। ये गांव मुख्य रूप से इनकी ज़मीन जल्द बिकने वाली है। किस तर्ज पर बिकेगी वो भी वीडियो में बताएंगे। पहले एक बार और मैं गाँव के नाम रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से गाँव के नाम सुन लीजिए और फिर हम समझाएंगे नक्शा आप लोगों को और नक्शे के माध्यम से बताएंगे झज्जर की कनेक्टिविटी किस प्रकार है, ऐतिहासिक परिस्थिति झज्जर ज़िले की कैसी थी और वर्तमान परिस्थिति झज्जर ज़िले की कैसी है। तो सबसे पहले मुख्य झज्जर शहर, आधुनिक झज्जर शहर कैसा होगा, क्या रेल मेट्रो फैसिलिटी के अलावा और भी कोई फैसिलिटी आएगी नहीं आएगी, कहाँ की ज़मीन जाएगी, सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। सबसे पहले गांव के नाम मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बार बार रिपीट करना संभव नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जोणदी, खेड़ी खुमार, रनखांडा, खातीवास, बाबरा, शिलानी पन्ना, सुरा, जंगपुर, जहाजगढ़, खुंगाई, शेखुपुर जाट, बाजिदपुर, कबलाना, बदाना, बदाणी, खेड़ी आसरा, शेखुपुरा, गिरावड़, गुड्डा, धोड़, दुजाना, बड़दाना, मराना। ये गांव झज्जर ज़िले से बिल्कुल सटे गांव हैं और जल्द ही झज्जर ज़िले का मास्टर प्लान 2031 आप लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तर्ज पर झज्जर में सुविधाएं तो काफ़ी है लेकिन फिर भी झज्जर काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट अब तक हो जानी थी वो काफ़ी पीछे चल रही है, लेकिन जल्द ही डेवलपमेंट को पूरा कर लिया जाएगा। अब समझने का आप बारीकी से काम कीजिए। जिस प्रकार हम बात करते हैं, जिस प्रकार वर्तमान में झज्जर में हाईवे 334 बी का शुरुआती पॉइंट मान लीजिए झज्जर को, क्योंकि यह मुख्य रूप से सापला, खरखोदा,
सोनीपत के रास्ते लास्ट झज्जर तक जाता है। और झज्जर के रोहतक से जो मुख्य रूप से रेवाड़ी जयपुर साइड जाने वाले रोड की तरफ वहाँ पर यह 334 भी समाप्त हो जाता है। और अगर नए शहर को जिस प्रकार बसाया जाता है, तो जैसे हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, किसी भी नए शहर को बसाने के लिए वहाँ पर सर्वप्रथम रोडों का जाल बिछाया जाता है। उसी तर्ज पर झज्जर के चारों तरफ रिंग टाइप में भी और मुख्य रूप से अनेक रोडों के जाल बिछाए जा चुके हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो नक्शे के माध्यम से आप देख पाएंगे, आपको रोडों का अनेक रोडों का जाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार झज्जर के चारों तरफ रोडों का जाल बिछ चुका है। और रोडों का जाल किस प्रकार किस तर्ज पर काम करता है, आप उसको भी समझने का काम कीजिए। अब बात करते हैं कि इन गाँवों की ज़मीन किस प्रकार जाएगी। और इस प्रकार इस नक्शे में आप बी पॉइंट भी दिया गया है। हम कोशिश करेंगे इस बी पॉइंट को भी आप लोगों को समझाएं कि ये बी पॉइंट क्या है। इस नक्शे में कुछ साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी हम बारीकी से कुछ पॉइंट आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार क्या है। अगर वर्तमान से लेकर भूतकाल तक की झज्जर ज़िले की बात की जाए तो अनेक शासकों, ऐसे अनेक राजा महाराजा तो बोल नहीं सकते, लेकिन नवाबों तक ने झज्जर ज़िले पर राज किया है। और अंग्रेज़ों से लेकर अंत तक 1857 की क्रांति से 1947 की लड़ाई तक और वर्तमान से लेकर भूतकाल तक अनेक योद्धा झज्जर ज़िले में जन्मे हैं। अनेक योद्धाओं ने अपना योगदान दिया है और झज्जर ज़िले के विकास में अनेक भूमिका निभाने का भी काम किया है। झज्जर ज़िले का मास्टर प्लान, काफ़ी साथी बार बार कमेंट मैसेज कर रहे थे कि झज्जर ज़िले का मास्टर प्लान बनाएं, तो एकदम से सभी मास्टर प्लान बनाना और समझाना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आप लोगों तक मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए। ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी प्रयास के बाद निकलते हैं, कई दिन हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब ये डॉक्यूमेंट्स हम निकलवाते हैं और फिर PDF हमें प्रोवाइड होती है। आप लोगों तक भी वो PDF देते हैं और हम भी उस PDF के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक विकसित होने वाला शहर दिखाने का काम करते हैं। अब मुख्य रूप से बात की जाए तो यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, तो वही चीज़ लगभग सब चीज़ें आने वाली हैं। रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रीज़ तक आएंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आएगी, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक सेमी पब्लिक, ओपन स्पेस, ऑफिसेज, ओपेरा थिएटर, पार्क्स, अनेक सुविधाएं आने वाली हैं। अब किस प्रकार झज्जर डेवलपमेंट प्लान प्रगति पर है, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा मुख्य झज्जर रोड है, जिसमें रोहतक वाला बाईपास जो शहर की बजाय बाहर से निकलता है, उसके अंदर की तरफ ही वर्तमान में झज्जर शहर है। अगर बात की जाए उससे आगे और पीछे की, तो आपने देखा होगा कि झज्जर शहर को पिछले 1-2 साल पूर्व ही नया बस स्टैंड दिया गया था। नए बस स्टैंड आने के बाद झज्जर शहर बाहर की तरफ गुड्डा गाँव जो झज्जर से लगता गांव है उसकी तरफ विकसित हुआ, लेकिन बस स्टैंड के पीछे की ज़मीन, काफ़ी ज़मीन अब भी खाली है। वैसे तो झज्जर में सेक्टर भी हैं, झज्जर में फैसिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि एक ज़िला झज्जर है, लेकिन फिर भी कई चीज़ों की कमी है। और कमी किस प्रकार दूर होगी, क्या क्या आएगा, किस प्रकार क्या किया जाएगा, वो अब समझने का काम करेंगे। जिस प्रकार ज़मीन की अगर मैं बात करूं तो झज्जर ज़िले से लगते गांव जो मुख्य रूप से बिल्कुल झज्जर ज़िले के नज़दीकी गांव हैं, कुछ ज़िले 1-2 गांव तो ज़िले के बिल्कुल अंदर आ गए हैं। झज्जर शहर से अगर कुछ गांव जो झज्जर ज़िले से बिल्कुल नज़दीक हैं, झज्जर शहर से नज़दीक हैं, उनकी ज़मीन की बात की जाए तो वहाँ पर एक्वायरमेंट 1.5 करोड़ तक की हो चुकी है। और कई जगह पर एक्वायरमेंट कम भी हुई है, 80-80 लाख में भी लोगों को सब्र करना पड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए, और एक्वायरमेंट कई प्रकार की होती है, रोडों की एक्वायरमेंट, रेलवे एक्वायरमेंट, सेक्टरों के लिए एक्वायरमेंट। कई जगह की सरकार क्या करती है, लोगों से ज़मीन खरीदती है और अथॉरिटियों को बेच देती है। इसी प्रकार कई प्रकार डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों को एक्वायरमेंट करवा दी जाती है। तो इन एक्वायरमेंट में मुआवजा भी अलग अलग एक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मुआवजा आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। झज्जर शहर से नज़दीकी गांव जैसे जोड़दी जैसे जो गांव झज्जर शहर के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, उनमें वर्तमान में ज़मीन खरीदने का ऑप्शन लोगों के पास बचता है, क्योंकि आधुनिक झज्जर शहर में ये गांव बिल्कुल बीच में घिर जाएंगे और इन गांव के चारों तरफ जो खेतों की ज़मीन है, उस ज़मीन पर 100 नंबर रेजिडेंशियल के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कॉलेज और हब बनने की पूरी सुविधा होने वाली है। जिस प्रकार अगर पुलिस लाइन की बात की जाए, झज्जर पुलिस लाइन, झज्जर का नेहरू कॉलेज,
इसके पीछे की जो ज़मीन बची हुई है, मुख्य रूप से बहादुरगढ़ रोड पर जो ज़मीन है, वहाँ तक झज्जर शहर बाढ़ निकल चुका है, लेकिन उनके पीछे काफ़ी ज़मीन अब भी खाली है। जल्द ही वो ज़मीन भरने वाली है और वो ज़मीन एक्वायर होने वाली है। जिनकी वो ज़मीन लगती है, आप लोगों को मैं बता दूं, करोड़ों का मुआवजा आप लोगों का आने वाला है। और अनुमानित लगाया जाए तो कम से कम मुख्य ज़मीन, जो सबसे महंगी ज़मीन का मुआवजा होगा, 2 से लेकर 2,20,00,000 तक की आने की संभावना है। अब ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि प्राइवेट कोई बिल्डर उस ज़मीन को खरीदता है या किस प्रकार खरीदता है। अगर आपकी ज़मीन बच जाती है तो वो ज़मीन और भी महंगी होने की पूरी संभावना है। अगर पुलिस लाइन के आसपास की ज़मीन का जिक्र है, क्योंकि काफ़ी महंगी ज़मीन है वहाँ पर, अगर उससे पीछे की बात की जाए तो ज़मीन सस्ते भाव में भी आप लोगों को मिल जाती है। अब बात करते हैं किस तर्ज पर क्या विकसित होने वाला है, और आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप लोग नक्शे को समझने का काम कीजिए। आप लोगों को हम नक्शा समझाने का काम अब करेंगे। इस प्रकार है, अब आप लोग नक्शा समझने का काम करेंगे। आरंभ में जैसे झज्जर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये नक्शा पूरा झज्जर शहर का नक्शा है। आरंभ में मैं बात करता हूँ, जो मुख्य रूप से बीच में आप देख रहे हैं, ये झज्जर का वर्तमान शहर है। इससे अलग बात करें तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, अगर नक्शे के माध्यम से इस पॉइंट से समझेंगे तो ये सापला वाला रोड है। आप लोगों ने 334 हाईवे ये है, ये वाला। इससे आगे की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ये जोड़धी गांव है, और ये रोहतक वाला रोड है, जो एक सर्कल के रूप में वर्तमान में झज्जर में काम करता है। इससे आगे की मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से ये बड़ा बादली वाला रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो रोड है, ये बादली वाला रोड है। बादली मैंने लिख भी दिया है। ये बात करें, ये बहादुरगढ़ वाला रोड है, जो मुख्य रूप से झज्जर से बहादुरगढ़ को जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप रोडों को ही समझने का काम कीजिए। ये वाला रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोहतक वाला रोड है, जो कि झज्जर में डायरेक्ट रूप से आता है। इससे आगे की बात करें तो ये वाला रोड जो आप देख रहे हैं, ये बेरी वाला रोड है। क्योंकि नक्शा थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, पीडीएफ में साफ नक्शा हमारे पास है, अगर किसी को चाहिएगा तो हम देने का भी काम करेंगे। इससे आगे की बात करें तो ये दादरी वाला रोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और इससे आगे का बात करें तो ये वाला छुच्छकवास वाला रोड है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला। इससे आगे बात करें तो मुख्य रूप से ये झज्जर से लेकर कोसली वाला मार्ग है। इससे आगे आप देखेंगे ये रेलवे लाइन है, जो कि रेवाड़ी से लेकर और मुख्य रूप से रोहतक ऊपर की तरफ अगर जाएं तो ये यहाँ पर रेलवे लाइन रोहतक तक जाती है। ये रेलवे लाइन झज्जर शहर को इस प्रकार क्रॉस करती है। रेवाड़ी से आगे भी आप कुछ रोड देख रहे हैं। अगर उन रोडों की बात की जाए तो ये रेवाड़ी वाला रोड हो गया, ये रेवाड़ी वाला रोड है। इससे आगे बात करें तो मुख्य रूप से गुड़गांव और फर्रुखनगर के साइड जो झज्जर से रोड जाता है, ये फर्रुखनगर रोड है। आप लोगों ने नक्शे के माध्यम से सभी रोडों को एक बार जान लिया। अब बात करते हैं मुख्य रूप से NH 334 भी सापला मार्ग की तरफ से हम नक्शे की शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो मुख्य रूप से आप समझने का काम कीजिए। सबसे पहले ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये झज्जर के गले में एक नई रिंग के रूप में काम करने वाला रोड बनने के लिए इस मास्टर प्लान में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान दें, ये पुराना रोहतक वाला रोड है, जो एक रिंग के रूप में वर्तमान में काम कर रहा है झज्जर के। और इससे अगर बात की जाए तो ये जो नया रिंग रोड टाइप में आएगा, इसके अंदर ही नए झज्जर का विकास होगा। इससे अगर बात करें, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये जोड़धी गांव है, जोड़धी गांव, जो कि मुख्य सापला रोड पर नज़दीक पड़ता है। और इस गांव पर ये मुख्य पॉइंट है जो बाईपास से 2 रोडों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जोड़धी गांव की बात की जाए तो 100 नंबर है, जोड़धी गांव के आसपास दिया गया है 100 नंबर। जिस प्रकार यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है, ये एरिया मुख्य रूप से रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। इसके साइड की बात की जाए, जैसे रामपुरा गाँव जोड़धी के बिल्कुल अपोजिट साइड रोड के
ये रामपुरा गांव यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर भी रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। और इसी रामपुर गांव से पीछे की तरफ 710 और 720 नंबर दिया गया है। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये मुख्य रूप से 710 स्पोर्ट्स ग्राउंड स्टेडियम के लिए और 720 नंबर यहाँ पर पार्क के लिए रखा गया है। इससे पीछे फिर रेजिडेंशियल के लिए कुछ एरिया रखा गया है। इससे आगे की बात की जाए तो 610 से लेके 630 और 510 से लेकर 530 नंबर दिया गया है। 610 नंबर की बात की जाए तो मुख्य रूप से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, लॉ, कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट और नॉन कमर्शियल नेचर के लिए इस एरिए को रामपुरा गांव के पीछे वाला एरिया जो मुख्य रोड से नज़दीक होगा इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इससे आगे की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये इस रिंग के साइड में पूरा चलता जाएगा। नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 100 नंबर कई जगह दिया गया है, यहाँ तक 100 नंबर है। इससे आगे यहाँ की बात की जाए तो ये भी 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इसके पीछे बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहा जो एरिया ये शेखपुरा जाट और बाजितपुर जाट गांव है। ये दोनों गांव शेखपुरा जाट और बाजितपुर जाट गांव हैं। इनसे आगे 100 नंबर दिया गया है और 100 नंबर इसी के और शहर की ओर बढ़े तो 210 से लेकर 270 नंबर तक यहाँ पर इस एरिए में दिया गया है। ये मुख्य रूप से बादली वाले रोड के बिल्कुल नज़दीक जाएगा। और मुख्य रूप से बात करें तो रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ऑफिसेज, बैंक, रेजिडेंशियल, सिनेमा, ओपेरा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इससे नीचे की तरफ बादली वाले रोड से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ें जो कि नया रिंग बनेगा और पुराने रिंग के मध्य की बात अभी चल रही है तो बात करें तो यहीं पर 100 नंबर फिर से यहाँ पर ये आ गया, 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये 100 नंबर के साइड में बिल्कुल बादली रोड पर 420 और 450 नंबर दिया गया है। 420 नंबर की बात करें तो मुख्य रूप से रोड, ट्रांसपोर्ट, डिपोर्ट, पार्किंग एरिया इसके लिए रखा गया है। इससे नीचे की बात करें तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान देंगे तो ये सिकंदरपुर गांव यहाँ पर शो हो रहा है। वीडियो में शायद रह गया था पहले। और इसके पीछे विलेज उकचना गांव भी दिखाया गया है जो कि जिसके आसपास में मुख्य रूप से 710, 720 नंबर और 310 से 340 नंबर दिया गया है। 710 नंबर की बात करें तो मुख्य रूप से स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए और 310 से 340 की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री के लिए इस एरिया को फरुखनगर रोड से बिल्कुल साइड में रखा गया है। इससे रिंग में ही हम चलते जा रहे हैं। आगे की बात करें तो मुख्य रूप से 310 से 340 नंबर, उसी तर्ज पर 310 से 340 नंबर ये पूरा एरिया फरुखनगर रोड के दोनों साइड के जो रिंग का एरिया होगा और पुराने रिंग के नज़दीकी एरिया पूरा इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर इस एरिए को रखा गया है। रिंग में अगर ये आपको ये पॉइंट जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर जोन होता है। एग्रीकल्चर जोन को छोड़कर कोसड़ी और रेवाड़ी वाले मार्ग को छोड़ दें और रेलवे लाइन वाले रोड को छोड़ दें तो मुख्य रूप से कोसड़ी से आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं रिंग के साइड में तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो 100 नंबर फिर से दिया गया है जो कि रेजिडेंशियल के लिए बनाया गया है। और इसी प्रकार ये एक गांव फिर से आ जाता है जो छुछकवास वाले रोड पर एक गांव है, यहाँ पर भी रेजिडेंशियल के लिए मुख्य रूप से इस एरिए को रखा गया है। और इससे आगे खेड़ी कुमार, ये खेड़ी कुमार गांव आप लोग देख रहे हैं, खेड़ी कुमार गांव है ये। खेड़ी कुमार गांव मुख्य रूप से दादरी रोड के नज़दीक पड़ता है। और यहाँ पर 510 और 520 नंबर भी दिया गया है। 510 नंबर की बात करें तो वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 520 ड्रेनेज सिस्टम के लिए रखा गया है। और इससे अपोजिट साइड में 100 नंबर रखा गया है। 100 नंबर मुख्य रूप से बात करें तो रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। अब ये रिंग रोहतक की तरफ रिंग बढ़ती है। रिंग में अगर बात करें आगे की तरफ तो 710 से लेकर 730 और 210 से लेकर 250 नंबर ये दिया गया है। 210 रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ऑफिस, रेस्टोरेंट, सिनेमाज के लिए इसको रखा गया है। अगर इससे आगे की बात रोहतक रोड के बिल्कुल नज़दीक गुड्डा विलेज से अंदर की तरफ बात करें तो 710 से लेकर 730 नंबर स्टेडियम, पार्क्स, सिनेमा इत्यादि यूजेज के लिए इनको रखा गया है। मुख्य रूप से गुड्डा के गांव, आप ये गुड्डा गांव
जो कि रोहतक रोड पर पड़ता है। इसको आप देख सकते हैं। गुड्डा गांव से पीछे की बात करें तो सिकंदरपुर माइनर और 410 से 470 नंबर है गुड्डा गांव के पास। ये एरिया 410 से 470 नंबर के लिए रखा गया है, जिसमें रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन, सीडिंग रोड, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीविज़न स्टेशन के लिए इसको रखा गया है। मुख्य रूप से ये नया जो डेवलप होने वाला है ये एरिया हमने समझा दिया। अब अंदर का कुछ शॉर्ट जल्दी से मैं बताऊंगा। नक्शा जिसको चाहिए वो हमें व्हाट्सअप करें, नक्शे के माध्यम से हम समझाने का काम आप लोगों को करेंगे। जिस प्रकार अंदर की बात करें, रिंग से अंदर की काफ़ी एरिया अभी बचा हुआ है जो डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ मुख्य रूप से जोड़दी की तरफ से दोबारा बढ़ते हैं। जोड़दी की तरफ से बढ़ने पर 100 नंबर ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल के लिए, यहाँ से लेकर मुख्य रूप से बात करें तो साबला रोड, बहादुरगढ़ रोड और बादली रोड, फरुखनगर रोड और मुख्य रूप से रेवाड़ी रोड तक पूरा एरिया ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो खींची है लाइन, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया पुराने शहर के पास में रखा गया है। और इससे आगे पहले जोड़दी से इस साइड में बढ़ते हैं। 610 से लेकर 640 नंबर इस एरिए को दिया गया है। 610 नंबर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जेल एजुकेशन कल्चरल इंस्टीट्यूट आने की संभावना इस एरिए में दिखाई गई है। अगर इसी के बिल्कुल साइड की बात करें तो 210 से लेकर 260 नंबर है यहाँ तक दिया गया है। 210 से लेकर 60 नंबर की बात करें, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ईटीसी का काम यहाँ पर होने वाला है। अब मुख्य रूप से दोबारा बढ़ते हैं रिंग से अंदर की तरफ। अब हम ये अंदर वाली रिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मैंने समझा दिया आपको। अब ये पूरा झज्जर शहर है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से ये पूरा शहर आपने समझ लिया। बारीकी से इसका नक्शा चाहिए तो हम नक्शा प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। और ये बी जो पार्ट है ये इसके कुछ मुख्य रूप से बात करें तो बी पार्ट जो दिया गया है, बी पार्ट में शिलाना गांव, ईटीसी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें रिंग दिखाई गई है। इससे अलावा कोई खास चीज़ इसमें नहीं है। इसमें खाली जूम के माध्यम से लोगों को जो प्लाट्स या सेक्टर्स की किस प्रकार कटे हैं वो एरिया दिखाने का शायद काम किया गया है, क्योंकि इसमें इस प्रकार बी पॉइंट कोई नहीं डालता। जज्जर इसके में ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, इनको बारीकी से समझने का काम आप लोग करें। और इसमें बात करते हैं कि क्या है इस बी में, तो कंट्रोल्ड एरिया रोहतक जज्जर रेवाड़ी रोड पार्ट 2 हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन नंबर CCP NCR JHCA 2013 3589 डेट 7 नवंबर को निकलवाया गया। ये है। इसे बात करते हैं जज्जर शहर का 2031 का नक्शा आप लोगों ने समझ लिया। तो जिस प्रकार मुख्य रूप से आप लोगों ने जज्जर जिले का, जज्जर शहर का नक्शा समझने का काम किया, बारीकी से हमने आपको नक्शा समझाया क्या क्या सुविधाएं आने वाली है रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट, ETC के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर आने वाली हैं। हमने आप लोगों को पूरा नक्शा समझाने का काम किया। अगर किसी भी भाई, किसी भी साथी को नक्शा चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और जज्जर का नक्शा देखने वाले इच्छुक व्यक्ति, इस वीडियो को पूरा देखा आप लोगों ने, उसके लिए आपका हार्दिक आभार है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपना एक नया यूट्यूब चैनल और शुरू किया है जिसका नाम देसी पड़ताल है। हर एक चीज़ की बारीकी से पड़ताल करने के लिए उस चैनल को बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी रह जाती है, हम पड़ताल नहीं कर पाते, अगर आप किसी चीज़ की खास पड़ताल करवाना चाहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार किस चीज़ को बनाया गया है, उसकी पड़ताल के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का साइड में आपको फ़ोटो भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, जज्जर का मास्टर प्लान आपने समझा, आप लोगों को अगर नक्शा चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको नक्शा प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।